अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, आज की ये खूबसूरत सी शाम इस अंजुमन को उन बाज़ौक़ अहले दिल खूबसूरत जज्बों जिसका कि एक मकसद भी इसमें पोशीदा है, मैं काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद मानता हूँ जज्बों को, जिन्होंने मुमरा की इस सरजमीन पर मौजूदा आज के हिंदुस्तान में जहाँ एक तरफ पूरा मुल्क एक अजीब सी बहरानी कैफियत में मुब्तला हो, जहाँ सियासत अपने हकीकी रूप में पूरी दरिंदगी के साथ मुल्क में रहने वाले बसने वाले उनके अपने बाशिंदों के साथ जो सूरत हाल से हम दोचार हैं एक फिक्र का, और अपने आने वाले कल यानी मुस्तकबिल के लिए जो फिक्रमंद है, यकीनन इन हालात में जहां नफरत की बातें की जा रही हों, धर्म का आड़ लेकर सियासत झूठे और बेबुनियादी इन प्रोपेगेंडों के जरिए कुछ ऐसी ताकतें जो मुल्क के इस्तेहकाम को, गंगा जमनी तहजीब को अपनी सियासी फायदे और सियासी रोटियों को सेकने के लिए हजारा साल से इस मुल्क में बसे हुए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारी तहजीब है, हम इसके वारिस हैं। ये पीढ़ियां, ये आने वाला कल यकीनन तारीख में हमसे भी जवाब तलब करेगा कि उन हालात में जब नफरतें बांटी जा रही थी, इंसान को इंसानियत से लड़ाने की साजिश की जा रही थी, तो आपने अपनी क्या जिम्मेदारियां निभाई। मैं आज के इस मुशायरे कमेटी जिस मकसद के पेश नगर मुमरा के अंदर उत्तर भारतीय महासंघ और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब करीम खान साहब और मुमरा कौसा की बुलंद जज्बों की नुमाइंदगी, सियासी व सामाजी और खिदमात के भरे हुए जज्बों के साथ उस जवादिल जनाब शमीम खान साहब और उसके साथ साथ वो अहले खैर, तमाम वो हाथ, वो ट्रस्ट जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करके आज इस कवि सम्मेलन व मुशायरों के जरिए जहां एक तरफ उर्दू की खिदमत के जज्बे को पेश किया है, वहीं पर शायरों की अपनी जुबान में शायरी व कविताओं के जरिए इस मुल्क को एक संदेश देने का जो ये मंच फराहम किया है, अब्दुल्ला भाई, मैं मानता हूं इस बात के लिए कि यकीनन उन जज्बों की सराहना की जानी चाहिए। मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बाकायदगी से अब इस मुशायरे का आगाज अहले दिल, अहले मुमरा के सामने जो शुरू होने जा रहा है, मैं चंद कलिमात से अपनी बातों को खत्म करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये सबकी काविशों और कुर्बानियों से ये आज का ताकतवर हिंदुस्तान जो अपनी शान के साथ अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी रिवायात, अपनी
अपने उसूल व आदर्श की बुनियाद पर सारे दुनिया के सामने तब भी चैलेंज था और आज भी चैलेंज है। तो मैं ये पैगाम देता हूं इस उर्दू के इस मंच के हवाले से कि जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, इंसान को इंसान से मिला कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, इंसान को इंसान से मिला कर देखो, कितना सुख मिलता है ये मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को भी कलेजे से लगा कर देखो। बहुत हो चुका, जब भी इंसान ने नफरत की है, जब भी इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है, तबाही ने हुकूमत की है। बहुत हो चुका, अब नफरत की नहीं सिर्फ मोहब्बत की बात होनी चाहिए। कभी सम्मेलनों के मंच से, मुशायरों के मंच से और यहां तक कि मैं कहूंगा कि सियासत के मंच से भी अब सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। इखलाक और तहजीब और अपने भाई इस मुल्क से अजमत और इससे प्यार की बात होनी चाहिए। मौजूद दोस्तों, एक वाक़े के साथ मैं अपने बात के इख्तिताम की तरफ चलूं। मैं चाहता हूं कि आज कबल इसके कि ये मुशायरा शुरू हो, एक मैसेज में देता जाऊं कि ये वो तमाम लोग जो ये मंच और जिन जज्बों के जरिए, जहां एक तरफ शमीम खान का नाम है मुमरा शहर की जमीन पर, वहीं अब्दुल करीम खान है, वहीं पर वो संस्थाएं जिसमें मैं फारहान स्पोर्ट्स का नाम अगर ना लूं, उन नौजवानों का नाम ना लूं जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने के लिए अपने कुर्बानियां पेश की, हाजी मजीद साहब जिन्होंने अपने ताउन दस्तक ताउन से इस मुशायरे के लिए, इस उर्दू की खिदमत के लिए अपने जज्बे को पेश किया। मैं बात अर्ज कर रहा था कि अब मोहब्बत की बात होनी चाहिए। एक वाकया याद आ रहा है कि एक मकान में आग लगी थी, बहुत सारे लोग बाल्टियों में पानी लिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर वो भी आग में बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर जो कौवा देख रहा था, उसने पूछा कि ऐ छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझने वाली, तुम ये क्यों कोशिश कर रही हो? क्या शानदार जवाब था उस मासूम सी चिड़िया का। उसने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरे चोंच के एक दो बूंद से यह आग नहीं बुझेगी, मगर ये मैं कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि कल इतिहास में, तारीख में जब इस मकान के जलने और बुझने की तारीख लिखा जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, आग लगाने वालों में न लिखा जाए। मौजूद दोस्तों, मैं ये पैगाम के साथ मैं चाहता हूं कि बात आगे की तरफ, ये मुशायरा अपनी पूरी आब और ताब के साथ आज मुमरा की सरजमीन पर एक इतिहास रचे। मैं एक हम के साथ, हमदे बारी ताला के साथ जो शकील आज़मी की है, जो मुझे बेहद अजीज है, मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। ये तकरीर का मौजू नहीं कि कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, कहीं कोई है जो नब्ज़े दुनिया चला रहा है, वही खुदा है जो होके गायब कमाल अपने दिखा रहा है, वही खुदा है जो ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समुंदरों में मछलियों को, ग़िज़ाएं पहुंचा रहा है गहरे समुंदरों में जो मछलियों को, चमकते मोती जो सीपियों में बना रहा है, वही खुदा है जो बन के बादल जमीन पे बरसे, जमीन को सींचे, उगाए सब्जे, जो कच्ची फसलों को धूप बनकर पका रहा है, वही खुदा है। कभी पहाड़ों की चोटियों से, कभी समंदरों की साहिलों से, जो बगैर बोले अपनी जानिब बुला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया।